दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। पहले फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी और लूटने का कांड करो, फिर जब इन कांडों में बढ़िया महारथी हो जाओ और पैसा वैसा कमा लो तो सोचो थोड़ी समाज सेवा करने की, और समाज सेवा करके नाम कमा लो। समाज सेवा की दुकान अच्छी तरीके से जम जाए और अच्छी पीआरशिप के बलबूते पर चल जाए ये समाज सेवा की दुकान, तो फिर बड़े नेता, मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के साथ भी फोटो खिंचवा लो और फिर राजनीति में भाग्य आजमाओ। शहर में बड़े बड़े पोस्टर लगवाओ, खुद का महिमा मंडन करो और राजनीतिक पार्टियों से टिकट मांगो चुनाव लड़ने के लिए। अगर टिकट नहीं मिले तो जिस पार्टी से टिकट मांगा था उसके बागी बन जाओ, उसके विरोध में उतरो और उसी पार्टी के सबसे बड़े नेता पर जमकर कीचड़ उछालो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। आजकल वैसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार पोस्टमैन बन जाते हैं, कुछ पूछते ताछते नहीं, जो आपने बोला वो लाके छाप दिया। अगर नहीं छपे तो बड़े अखबारों में बड़ा बड़ा विज्ञापन छपवा दो, तो विज्ञापन की आड़ में आप जो कहेंगे, सच झूठ जो भी आप बोलेंगे, वो अखबारों में छप जाएगा। तो इस तरह से ये रेसिपी पूरी की पूरी एक नेता बनने की है। जी हां, लेकिन बस यहां आप कुछ चूक गए, क्योंकि जो शुरुआत में आपने कांड करे थे ना, वो आपके आगे पीछे आड़े आने ही थे। अपने आप को सर्वे सर्वा समझकर किसी कमजोर को धक्के दिए होंगे, मारपीट की होगी, गाली गलौज की होगी, लेकिन हर आदमी चाहे वो शारीरिक रूप से कमजोर हो, लेकिन जरूरी नहीं है जब उसकी खिसक जाती है तो फिर आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और धर लिए गए। ये जो ऊपर मैंने अभी सारा के सारा ये बताया, रेसिपी बताई, तो ये फर्जी और जालसाज व्यक्ति से एक नेता बनने की जो मैंने रेसिपी बताई, दरअसल ये रेसिपी उदयपुर के प्लेटिनम ग्रुप के संचालक, नमो विचार मंच के पदाधिकारी, शहर के समाज सेवी, विधायक का चुनाव लड़ने वाले श्री श्री 1008 प्रवीण रतलिया की है। जी हां, यही है श्री प्रवीण रतलिया। अभी फिलहाल वो जेल में है, मतलब पुलिस रिमांड पर है। क्यों है वो भी आप सुन लीजिए। एक लाइन में अगर मैं कहूं तो ये इनके धंधे की वजह से है, जेल में बिल्कुल इनके धंधे की वजह से। फर्जी डिग्रियां बांटना ये इनका धंधा था और इस वजह से ये अभी पुलिस रिमांड में है। फर्जी डिग्री मामले में उदयपुर पुलिस ने प्लेटिनम ग्रुप के संचालक प्रवीण रतलिया को शनिवार को गिरफ्तार किया। प्रवीण के खिलाफ फर्जी मार्कशीट बनाने और धोखाधड़ी का आरोप है। प्रवीण मध्य प्रदेश के बीएड कॉलेज के नाम से फर्जी डिग्रियां बांट रहा था। पुलिस ने फर्जी डिग्री से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी शुरू की है। अब जो पुलिस से जानकारी मिली और जो मीडिया में रिपोर्ट छपी, जिन मीडिया में इन्हीं के बड़े बड़े विज्ञापन छपते थे समाज सेवा के और जाने किसके किसके, उन्हीं में जो रिपोर्ट छपी है उसके आधार पर आप पूरी कहानी जान लीजिए। उदयपुर के सूरजपोल थाना में पिंडवाड़ा के रहने वाले श्रवण कुमार प्रजापत ने केस दर्ज कराया। रिपोर्ट में बताया था कि पीड़ित ने प्लेटिनम ग्रुप के GNM नर्सिंग डिप्लोमा करने के लिए एडमिशन लिया था। उसने परीक्षा भी पास कर ली थी, लेकिन जब उसे मार्कशीट मिली तो उसमें किसी और छात्रा का फोटो लगा हुआ था। ऐसे में उसने ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीण को कई बार इस मामले की शिकायत की, लेकिन प्रवीण द्वारा कोई भी संतोषप्रद जवाब नहीं मिला, बल्कि पीड़ित के साथ उसने मारपीट और कर दी। इसके बाद श्रवण ने पुलिस में शिकायत की प्रवीण के खिलाफ और पुलिस में
प्रवीण के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 120B और 330 धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। थाना अधिकारी राम सुमेर मीणा जो बताते हैं कि प्लेटिनम ग्रुप का डायरेक्टर प्रवीण फर्जी मार्कशीट के मामले में लिप्त पाया गया है। मंदसौर के पशुपतिनाथ बीएड कॉलेज की डिग्रियां बांट रहा था। जब पुलिस ने जांच की तो प्रवीण के पास पुख्ता दस्तावेज नहीं मिले। ऐसे में पुलिस की टीम पशुपतिनाथ बीएड कॉलेज के भोपाल स्थित कार्यालय भी जांच के लिए रवाना हो गई है। वहीं अब पुलिस यह भी पता करने में जुटी है कि प्रवीण द्वारा अब तक कितने लोगों को फर्जी डिग्रियां वितरित की जा चुकी हैं। अब इन साहब, जी हाँ, प्रवीण रतलिया के बारे में थोड़ा और आपको बता देते हैं कि कैसे ये फर्जीवाड़ा करके समाज सेवक बने और विधायक तक का सपना देखने लग गए और चुनाव भी लड़ लिया। लेकिन एक बात कहूँ, कोई शक नहीं कि कल को ये विधायक भी बन जाए, क्योंकि आजकल वैसे भी अपराधियों का राजनीति में बहुत स्कोप है और फिर जनता भी सर आंखों पर बिठा लेती है। ये छोटे मोटे कांड तो वो भुला देती है। खैर, ये अलग बात हो गई, फिर कभी बात करेंगे। पहले आप ये इन साहब का आप देख लीजिए कि प्रवीण रतलिया उदयपुर में पिछले लंबे समय से बीजेपी में सक्रिय सदस्य के रूप में इन्होंने बीजेपी में भी काम किया। 2018 में चुनाव से पहले बहुत इन्होंने शहर भर के अंदर पोस्टर छपवाए कि विधायक हो तो ऐसा हो और खुद का महिमा मंडन करा। जब पार्टी ने, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो पार्टी से बगावत कर दी और पार्टी से बगावत करके काफ़ी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और जो पार्टी के सबसे बड़े नेता यानी कि गुलाब चंद कटारिया है, गुलाब चंद कटारिया पे इन्होंने आरोप भी लगाए और ये कल मर जाएगा या पता नहीं, इन्होंने काफ़ी कुछ आए फाए इन्होंने बका भी और मीडिया में छपा भी। उसके बाद में इन्होंने चुनाव भी लड़ा, 10,000 वोट मिले, तीसरे नंबर पर रहे। 2019 में जब बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी उदयपुर पहुंचे तब प्रवीण उनका स्वागत करने के लिए भी पहुंच गए। इस दौरान एक बार फिर बीजेपी के कार्यकर्ता और प्रवीण रतलिया वो आमने सामने हो गए। मदन लाल सैनी को भी भाजपा के कार्यकर्ताओं का विरोध भी उस वक्त झेलना पड़ा था। 2019 में हुए नगर निकाय के चुनाव में भी प्रवीण ने बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि इस चुनाव में एक भी उनका प्रत्याशी जीत नहीं पाया। यही नहीं, ये महाशय जन सेवा का कार्य भी करते थे। प्रवीण रतलिया 7 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने दिल्ली भी पहुंच गए और दिल्ली में मुलाकात करने के लिए इनका साथ दिया भाजपा के उदयपुर के सांसद अर्जुन मीणा। ये फोटो जो आप देख रहे हैं ये उसी वक्त का है। यही नहीं, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से कोई नमो विचार मंच नामक कोई कुछ संस्था या पता नहीं चलाई थी। उसके अंतर्गत ये तिरंगा यात्रा और पता नहीं ये क्या क्या इन्होंने कांड करे। सुहानी सर्दी के नाम पर इन्होंने अभियान चलाया, नमो विचार मंच लेकर आ गए, उसका भी ये पदाधिकारी बने। मतलब फंडे पूरे अपना है, लेकिन एक गलती कर गए। और क्या गलती कर गए? गरीब लोगों, खासकर गरीब युवा, उनका मुफ्त में लाखों रुपया हड़प जाना, ये गलत काम हो गया। और अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं और पुलिस के रिमांड पर हैं। अगर पुलिस ठीक से जांच करती है तो आप यकीन मानिए इनके बहुत सारे कांड सामने आएंगे। काफ़ी फर्जियां डिग्री, क्योंकि पहले भी ये अखबारों में छप चुके हैं इन्हीं फर्जी डिग्रियों के मामले में, और काफ़ी फर्जियां डिग्री निकल सकती हैं। अब इनसे जिन्होंने फर्जी डिग्रियां ली हैं और अगर उन फर्जी डिग्रियों के बिहेव पे अगर मान लो उन्हें कहीं नौकरी भी मिली तो बेचारे धन भी गया, धर्म भी गया और नौकरी भी गई। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।